42 इज हियर। अभिवादन और 9 वर्ष यानी 2023 की हार्दिक शुभकामनाएं प्राप्त कीजिए डॉक्टर सतीश पांडे से। आसान उपलब्धता, कॉस्मेटोलॉजी की जटिलताएं, नियमों का अभाव और कंपनियों की अधिकाधिक पैसे कमाने का लालच ऐसी वजहें हैं जो ऐसा माहौल बनाते हैं कि उसमें सभी कंपनियां सुंदरता और स्वास्थ्य के नाम पर हमारे परिवार का सुख और चैन चल रहे हैं। इन व्हाइट कॉलर मगरमच्छों से बचने का सबसे आसान उपाय है इंग्रेडिएंट लिस्ट पढ़ने और समझने की आदत डालना। जब साल नया आता है तो हम में से बहुत से लोग कई सारे नए संकल्प लेते हैं। तो इस 9 वर्ष में आपको भी एक नया संकल्प लेना है कि आपको ऐसे प्रोडक्ट्स नहीं खरीदना है जिससे आपके परिवार का सुख और चैन भविष्य में बिगड़ जाए। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं 10 वर्स्ट इंडियन कंपनीज कौन सी हैं जिनके प्रोडक्ट्स आपको अवॉइड करना चाहिए। ये और इसके अलावा और भी बहुत कुछ है इस वीडियो में आपकी जानकारी के लिए। मेरे वर्स्ट कहने का मतलब यह है कि वीडियो में मैंने जिन भी कंपनियों की चर्चा की है उनके गिनती के ऐसे प्रोडक्ट्स हैं और कुछ कंपनियों के तो एक भी प्रोडक्ट ऐसे नहीं है जिन्हें आप बेफिक्र होकर खरीद सकते हैं। आम आदमी के लिए कोई जरूरी नहीं है कि एक हेयर ऑयल खरीदने से पहले वह टॉक्सिकोलॉजी में पीएचडी करे, और हमें ऐसा इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि भारत में अभी भी रेगुलेशन काफी ढीले हैं और कई क्षेत्रों में तो रेगुलेशन है ही नहीं। ऐसे में सीधा और सरल उपाय है कि ऐसी कंपनियों को पहचानें जो घटिया प्रोडक्ट बनाती हैं और उनके प्रोडक्ट्स को अवॉइड किया जाए। तो आइए अब जानते हैं 10 वर्स्ट कंपनियों में नंबर 10 पर है किसका नाम। तो नंबर 10 पर मैंने रखा है गुड वाइब्स को। 300 से ज्यादा स्किन केयर प्रोडक्ट बनाने वाली इस कंपनी के प्रोडक्ट की इंग्रेडिएंट लिस्ट अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए कितने टॉक्सिन्स इस्तेमाल किए गए हैं। कंपनी का सीधा फंडा है, हर सेगमेंट में दर्जनों प्रोडक्ट उतारो, उन सब में 3-4 तरह के अलग अलग सस्ते और टॉक्सिक प्रिजर्वेटिव मिलाकर सेल्फ लाइफ बढ़ाओ, ग्राहकों को हैवी डिस्काउंट देकर अपनी सेल बढ़ाओ। और यह डिस्काउंट कोई चैरिटी नहीं है। प्रोडक्ट की कॉस्ट को कम करने के लिए ब्रांड्स टॉक्सिक केमिकल अगर नहीं इस्तेमाल करेंगे तो वे आपको सस्ते प्रोडक्ट कैसे देंगे। अब आइए बात करते हैं नंबर 9 की कंपनी के बारे में जो है खादी नेचुरल्स। भारतीयों के मन में खादी के नाम को लेकर एक अलग ही सम्मान है और इसी का फायदा उठा रही है यह कंपनी। अगर इस कंपनी के प्रोडक्ट की इंग्रेडिएंट लिस्ट आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इंग्रेडिएंट लिस्ट में तो कुछ लिखा ही नहीं है और जिस प्राइस पर यह प्रोडक्ट उपलब्ध करा रहे हैं उस प्राइस पर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट उपलब्ध कराना किसी के बस की बात ही नहीं है। तो इनका खेल ही अलग लेवल पर है। इंग्रेडिएंट बताओ नहीं, नेचुरल और ऑर्गेनिक का हवा बनाकर अपने प्रोडक्ट्स को बाजार में धड़ल्ले से कम दाम पर ग्राहकों को मूर्ख बनाकर बेच डालो। इसीलिए आपको इस कंपनी के प्रोडक्ट से दूर रहने में ही भलाई है। अब आइए बात करते हैं नंबर 8 के ब्रांड की जो है पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड। एक जमाना था राजीव दीक्षित के साथ कंधे से कंधा मिलाकर स्वदेशी का जाप करने वाले बाबा रामदेव आज जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उनमें वही इंग्रेडिएंट इस्तेमाल हो रहे हैं जिसे वह कुछ सालों पहले तक कोसा करते थे। पतंजलि ने मूर्ख बनाने का एक बिल्कुल ही नया तरीका खोज निकाला है। ये अपने प्रोडक्ट में आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस को सुगंधित द्रव्य लिखकर ग्राहकों को उल्लू बना रहे हैं। अगर आप इनके स्किन केयर प्रोडक्ट की इंग्रेडिएंट लिस्ट पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कई प्रोडक्ट्स में तो कंप्लीट इंग्रेडिएंट लिस्ट ही नहीं लिखी, जो कि कानूनी रूप से लिखना अनिवार्य है। पर कानून के हाथ इतने लंबे नहीं हैं कि वह पतंजलि तक पहुंच जाएं। पतंजलि स्वदेशी का चूर्ण चटाकर आपको सिर्फ घटिया प्रोडक्ट बेच रही है। इसका एक उदाहरण शहद की इंडिपेंडेंट लैब टेस्टिंग से पता चला जिसमें यह पाया गया कि पतंजलि का शहद शहद न होकर सिर्फ शुगर सिरप है। शायद ही तो स्वदेशी के नाम पर जेब भर रहे सेठ को पहचानिए और नए साल में अपने परिवार को बचाइए। अब आइए जानते हैं 7वें नंबर की कंपनी के बारे में और इसका नाम है जॉनसन एंड जॉनसन। बेबी प्रोडक्ट्स बनाने वाली इस कंपनी को इंग्रेडिएंट के फायदे और नुकसान के बारे में सबसे ज्यादा जानकारी होने के बावजूद भी यह अपने प्रोडक्ट में आर्टिफिशियल परफ्यूम और मिनरल ऑयल दबाकर इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि नियमों का अभाव है। इनके नैतिकता के स्तर का नमूना तब मिलता है जब कंपनी ने कहा कि 2013 से अमेरिकी और यूरोपीय बाजारों से वह टेल्क बेस्ड बेबी पाउडर मार्केट से हटा रही है, लेकिन इंडियन सब कॉन्टिनेंट में टेल्क बेस्ड बेबी पाउडर बिकते रहेंगे। अमेरिका और यूरोप के बच्चों की जान की कीमत भारतीय बच्चों से इसलिए ज्यादा है क्योंकि हमारे रेगुलेटर कान में तेल डालकर सो रहे हैं और कोई कभी भी उनकी लंगोट खींच ले
वे बेचारे कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तो बेबी सेफ प्रोडक्ट बनाने का दावा करने वाली जॉनसन एंड जॉनसन के इस दोगलेपन की वजह से ही मैं इसके प्रोडक्ट्स को ना खरीदने की सलाह देता हूं। अब आइए जानते हैं नंबर 6 की कंपनी के बारे में, जो है इमामी। बोरोप्लस, नवरत्न, फेयर एंड हैंडसम, डर्मिकूल और केस किंग के साथ झंडू जैसे प्रोडक्ट्स में आपको इंग्रेडिएंट लिस्ट पढ़ने पर कई तरह के टॉक्सिन्स पढ़ने को मिल जाएंगे। जरा इस कंपनी के टैगलाइन पर ध्यान दीजिएगा, जो है मेकिंग पीपल्स हेल्दी एंड ब्यूटीफुल नेचुरली। अगर प्रोडक्ट की इंग्रेडिएंट लिस्ट पढ़ेंगे तो आपको उसमें हर वो टॉक्सिन्स मिलेगा जिसके इस्तेमाल से कंपनी ज्यादा से ज्यादा फायदा कमा सके, भले ही आपको इसके इस्तेमाल से कैंसर हो जाए या किडनी उड़ जाए। इसी कारण से आपको इनके प्रोडक्ट्स अवॉइड करना चाहिए। तो आइए अब जानते हैं टॉप 5 कंपनीज के बारे में। और नंबर 5 पर मैंने रखा है गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड को। नंबर 1 सोप, गुड नाइट, हिट, सिंथॉल, एयर रूम परफ्यूम, मैजिक हैंड वॉश और हेयर कलर बनाने वाली इस कंपनी के प्रोडक्ट की इंग्रेडिएंट लिस्ट जरूर पढ़िएगा। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हर प्रोडक्ट में आपको आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंसेस और टॉक्सिक केमिकल मिलेंगे। तो अगर स्वस्थ रहना है तो अच्छे प्रोडक्ट खरीदना शुरू कर दीजिए और घटिया कंपनियों के प्रोडक्ट से छुटकारा पाइए। अब आइए जानते हैं नंबर 4 की कंपनी के बारे में, जो है गार्नियर। गार्नियर की ऑफिशियल वेबसाइट पर लिखा है बेस्ट ऑफ साइंस, गुडनेस ऑफ नेचर। मुझे लगता है कि इनको इसकी जगह लिखना चाहिए बेस्ट ऑफ प्रॉफिट एट एनी कॉस्ट। कुछ कंपनियां टॉक्सिक इंग्रेडिएंट ही मिलाती हैं, पर गार्नियर जैसी कंपनियां पैसे के लिए कुछ भी कर सकती हैं। फेस सीरम, फेस वॉश, सीट मास्क और हेयर कलर बनाने वाली इस कंपनी को आप मदर ऑफ टॉक्सिन्स कह सकते हैं। ये टॉक्सिन्स के वो वर्ल्ड लीडर हैं जिनकी छत्र छाया में पूरी दुनिया भर में चिल्लर स्किन केयर कंपनियां कम पढ़े लिखे लोगों को भगवान के पास पहुंचाने का काम कर रही हैं। तो अगर आप भी इनके प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं तो पूरी इंग्रेडिएंट लिस्ट के साइड इफेक्ट गूगल पर जरूर पढ़ लीजिएगा। अब आइए बात करते हैं टॉप 3 धुरंधरों के बारे में। और नंबर 3 पर मैंने रखा है डाबर को। डाबर के सबसे ज्यादा बिकने वाले जो भी प्रोडक्ट हैं उनके मैक्सिमम क्लेम फॉल्स ही हैं। जैसे डाबर कहता है कि उनका च्यवनप्राश खाने से इम्यूनिटी 3 गुना बढ़ जाती है, और यही च्यवनप्राश जब कैनेडियन FDA के पास टेस्टिंग के लिए जाता है तो डाबर को जवाब नहीं सूझता। भारत में ये ऐसा इसलिए कर पा रहे हैं कि इनको पूछने वाला कोई नहीं है। अगर इनके च्यवनप्राश खाने से इम्यूनिटी इतनी बढ़ती तो HIV के सारे मरीज दिन भर च्यवनप्राश चाटते ही फिरते। अभी जल्दी ही डाबर हनी की लैब टेस्टिंग में इनकी पोल खुल गई। आपको भी शायद यह कहानी मालूम होगी कि डाबर हनी के नाम पर सिर्फ शुगर सिरप पिला रहे हैं। वहीं इस कंपनी का झूठ पकड़ा जाने के बावजूद हमारे रेगुलेटर्स, सरकार, अन्य संस्थाओं के साथ 135 करोड़ हिंदुस्तानियों में से किसी ने भी इनको इनके झूठ के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया। यही नहीं, अगर आप इनके आयुर्वेदिक प्रोडक्ट तिफला की इंग्रेडिएंट लिस्ट पढ़ें तो उसमें आपको पैराबिन आसानी से देखने को मिल जाएगा। पर इस कंपनी से यह कोई पूछने वाला नहीं है कि जब पूरी दुनिया में पैराबिन इस्तेमाल नहीं हो रहा है तो आयुर्वेद के किस ग्रंथ में यह टॉक्सिक केमिकल इस्तेमाल करने के लिए कहा गया है। तो सीधी बात है, जान आपकी है तो चिंता भी आपको ही करनी पड़ेगी। अब आइए बात करते हैं नंबर 2 की कंपनी के बारे में, जो है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। अगर गार्नियर माई है तो हिंदुस्तान यूनिलीवर बाप है। भारत की सबसे बड़ी FMCG कंपनी के इंग्रेडिएंट लिस्ट और नैतिकता दोनों ही शून्य है। इसका एक बड़ा अच्छा उदाहरण हमें मिलता है कि जब मार्च 2022 में ब्यूटाइल फिनाइल मिथाइल प्रोपियोनॉल नाम के एक इंग्रेडिएंट जो आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस है, इस इंग्रेडिएंट को यूरोपीय यूनियन ने इसलिए बैन कर दिया क्योंकि यह CMR1B रिप्रोडक्टिव टॉक्सिन्स है। इसका अर्थ यह है कि अगर आप इस इंग्रेडिएंट से बने प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं तो पुरुषों में स्पर्म काउंट कम होने के साथ साथ सीमेन क्वालिटी भी प्रभावित हो सकती है। इसके अलावा महिलाओं में सेक्सुअल फंक्शन, ओवेरियन फेल्योर और फर्टिलिटी को भी प्रभावित करने की क्षमता रखता है। आज भी भारत में ब्यूटाइल फिनाइल मिथाइल प्रोपियोनॉल आपको लक्स और डब जैसे ब्रांड्स में मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि यूनिलीवर को यह पता नहीं है। यूरोप के प्रोडक्ट में तो यह इंग्रेडिएंट नहीं है क्योंकि यूरोप में इनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि ये ऐसा कर सकें। हम भारतीयों के लिए रेगुलेशन का अभाव है, इसलिए इन कंपनियों के लिए हमारे स्वास्थ्य की कीमत कुछ भी नहीं है। अब आइए बात करते हैं नंबर 1 की कंपनी के बारे में, जिसे मैं मानता हूं हिंदुस्तान की वर्स्ट कंपनी, जो है हिमालय। दिन भर आयुर्वेद का ढिंढोरा पीटने वाली इस कंपनी के प्रोडक्ट की इंग्रेडिएंट लिस्ट अगर आप पढ़ेंगे तो आपको उसमें 2-4 इंग्रेडिएंट ही पढ़ने को मिलेंगे, बाकी सब गायब है। कोई भी कंपनी इंग्रेडिएंट तभी छुपाती है जब उसने कुछ गोलमाल कर रखा हो।
इस कंपनी को मैंने नंबर 1 पर इसीलिए रखा है क्योंकि यह ना तो भारतीय कानूनों जिसमें यह साफ साफ कहा गया है कि कंपनी को ज्यादा से क्रम में जो भी इंग्रेडिएंट प्रोडक्ट को बनाने में लगे हैं उन्हें लिखना अनिवार्य है, पर यह कंपनी कानूनों को भी नहीं मानती और जो 2-4 इंग्रेडिएंट यह लिखते हैं उससे पढ़कर यह अंदाजा हो जाता है कि उनके प्रोडक्ट आयुर्वेदिक तो बिल्कुल नहीं है। तो ये थी ऐसी 10 कंपनियां जिनके प्रोडक्ट को खरीदने से पहले आपको इंग्रेडिएंट लिस्ट ध्यान से पढ़ना चाहिए, और मैंने पढ़ा है इसीलिए मैंने इनको वर्स्ट कंपनियों की संज्ञा दी है। इस लिस्ट में आपको कई ऐसे नाम जैसे ममाअर्थ, वाव, प्लम, अर्दी रिदम, शुगर कॉस्मेटिक की कोई चर्चा नहीं मिलेगी। इसका सिर्फ और सिर्फ कारण है कि मैंने जिन हाथियों की चर्चा आज आपसे की है उनके सामने ये ब्रांड्स अभी छोटी मछली जैसे हैं। पहले शार्कों के बारे में बात कर ली जाए, आने वाले समय में इन छोटे छोटे खिलाड़ियों का भी हिसाब जरूर होगा। आज मैंने जिन कंपनियों के बारे में चर्चा की है उनमें से कुछ कंपनियों के प्रोडक्ट की पिक और किक सीरीज की वीडियोस मैंने पहले भी बना रखी हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप चाहें तो उसे भी एक बार चेक कर सकते हैं। तो आज का यह वीडियो यहीं पर होता है समाप्त, और उम्मीद है कि 2023 को आप मेरे साथ टॉक्सिन्स फ्री बनाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, और आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरा यह प्रयास कैसा लगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।